नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे आप कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे, बिकॉज कोरोना वायरस चल रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि 10th के बाद क्या करें या व्हाट टू डू आफ्टर 10th। क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्या बेसिक ऑप्शंस है, क्या एडवांस ऑप्शंस हैं, क्या जॉब्स हैं, एंड जो ऑप्शन हम चूज करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो उन सभी चीज़ों को सोचते हुए ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैनल हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि हम आपको एक प्रॉपर और एक बहुत ही ब्रीफ आपको गाइड मिले, जिससे कि आप फ्यूचर अपना देख पाए ठीक से। फ्यूचर देखने का मतलब है कि जो आप आज पढ़ाई कर रहे हैं उसके 3 साल 5 साल बाद आपको क्या पढ़ाई करनी है, या आगे आपके लिए क्या जॉब्स हैं, क्या फर्दर कोर्सेज हैं जो आपको करके और ज़्यादा ग्रोथ अचीव करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे पास कि 10th के बाद हम क्या करें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। एंड उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एंड देन उसके बाद रेस जो है वो स्टार्ट होती है। अगर आपने साइंस ली है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे पढ़ाई करेंगे, कॉमर्स है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, एंड आर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं कि हम 12th को एज ए डिस्टेंस करके, मीन्स एज ए पार्ट टाइम करके हम कुछ अलग कोर्स कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए यही सब हम फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं अपने चैनल के बारे में कि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको ब्रीफ नॉलेज देंगे, प्लस हम फर्दर जो आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं या कोर्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगी हम वो भी आपको इसमें देंगे। जैसे कि आप सिर्फ कोर्स के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ना ही हम किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करेंगे। हम कोर्स के बारे में आपको बताएंगे, कोर्स के फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे, एंड जॉब के बारे में बताएंगे कि क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद, एंड क्या इसमें फर्दर आप एड ऑन कर सकते हैं अदर कोर्सेज से। ठीक है, तो एक ये पैटर्न वाइज चलेगा आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास 10th के बाद। हमारे पास होता है साइंस विद बायो, जिससे कि हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। साइंस विदाउट बायो, जिससे कि हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। कॉमर्स विद मैथ्स, ये एक अकाउंटेंसी, बीबीए, इन सब के लिए होता है। कॉमर्स विदाउट मैथ्स, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस आप अकाउंटेंसी तब भी कर सकते हैं, बट ये होता है थोड़ा इजी हो जाता है। ये आर्ट्स है, आर्ट्स में तो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री वगैरह ये सब। तो चलिए ये हमारे पास बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि 10th के बाद हम परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनको नहीं लेते हैं, देखिए इनको अगर हम चूज करते हैं तो उसके लिए हम फर्दर वीडियोस में आपको बताएंगे कि क्या क्या अभी ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं 12th करने के बाद, एंड उसके बाद उनके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स रहेंगे, मतलब फ्यूचर में उनके लिए क्या क्या जॉब्स रहेंगी, क्या फील्ड्स हैं जहाँ पे, एंड क्या अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अगर हम 12th नहीं करते हैं और या फिर 12th को हम एज ए डिस्टेंस करते हैं तो हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्हाइल डूइंग 12th क्लास ऑन डिस्टेंस बेसिस यू कैन डू दीज कोर्सेज, कि हम 12th क्लास को डिस्टेंस बेसिस पे करते हुए इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज क्या हैं, इनमें भी बहुत सारी वैरायटी है, तो हम सभी के बारे में ब्रीफली बताएंगे, बट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जैसे कि आज है, एंड उसके बाद फर्दर हम इनकी क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम कर क्या सकते हैं। अगर हम सिर्फ 10th के बाद
क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम 12th नहीं करते हैं या डिस्टेंस से करते हैं तो हम 3 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। ITI कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं हमारे पास, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद आप कर सकते हैं। क्या क्या है वो, जैसे कि आर्मी में जॉब्स हैं, नेवी में है, लोकल पुलिस जो होती है आपके स्टेट वाइज उनमें जॉब्स हैं, क्लर्क की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की क्लर्क की जॉब्स हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग होती हैं, ग्रुप डी की जॉब्स हैं, एंड पुलिस कांस्टेबल जैसा कि मैंने बताया। रेलवे की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है 10th के बाद जॉब्स की। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, लाइक LIC या अदर बैंक में भी आप प्रॉपर एजेंट बन सकते हैं किसी भी बैंक के, जो कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये आप सेल करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एंड आपको पता ही है LIC कि अगर आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं सिर्फ कमीशन से। तो ये मत सोचिए कि आपने 10th की है एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम ये प्रॉपर गाइडेंस आपको दे रहे हैं, आप करियर काउंसलिंग आपकी कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होता है। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी राइट डायरेक्शन है, जो कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन सभी मीडियम से। तो आगे चलते हैं। अभी अगर हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे इन कोर्सेज की, तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं, डिप्लोमा कोर्स पे। ये जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, ये कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो हम 10th के बेसिस पे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे जो इन कोर्सेज को करवाती होंगी, ठीक है। अभी पहले हम इन कोर्सेज के नाम आपको बताएंगे, देन इनके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं करने के, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के बताएं। एंड आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब डिप्लोमा कोर्सेज में होते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज ये होते हैं हमारे होटल से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली तो होटल से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, जैसे कि बेकरी में आपको जॉब मिल जाए, या बेवरेजेस की कंपनी में या होटल में आपको जॉब मिल जाए, या डिप्लोमा इन क्राफ्ट कोर्स इन फूड कि आप, और ये आजकल कोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन कोर्सेज की लिस्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, जैसा कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही हो गया एक तरह से, जैसे कि आप लेज का पैकेट देखते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनको भी ऐसे स्किल्ड लोगों की, जिनके पास स्किल होती है, उन लोगों की ज़रूरत होती है उस कंपनी को चलाने के लिए, तो ये कोर्सेज उन्हीं के लिए होते हैं। डिप्लोमा इन कुकरी हो गया, ठीक है, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग हो गया, डिप्लोमा इन रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस हो गया, डिप्लोमा इन होटल रिसेप्शन एंड बुक कीपिंग हो गया, ठीक है। अब ये बेसिक कोर्सेज हैं और इनसे अच्छा खासा करियर बना सकते हैं आप। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, एक होटल को चलाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो कोर्सेज हैं। एंड आगे देखते हैं अब है हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप हो गया, ठीक है। आर्किटेक्चरल इंजीनियर के पास असिस्टेंट होते हैं,
ये पोस्ट उनके लिए होती है, ठीक है। वो एज ए असिस्टेंट काम करते हैं, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, आपको पता ही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बट ऐसा नहीं है कि नाम अच्छा होने से जॉब आपको मिल जाती है। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जॉब उतनी नहीं है वैसे भी। अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तो जॉब सेक्टर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट फिर भी आपको तो अभी पढ़ाई करनी है, अभी ये फ्यूचर के लिए है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे। सिविल इंजीनियरिंग जो कि कॉलेज से ही, अगर आपने अच्छे कॉलेज से ये किया है सिविल इंजीनियरिंग, तो वो आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट करके ले जाते हैं एंड अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें तो आपको पता ही है कि आजकल बूम कर रही है ये इंडस्ट्री। पिछले 5-7 साल से बहुत ज़्यादा इसमें एक ग्रोथ आ गई है, ठीक है। लोग घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। अब जैसे किसी से ये पूछा जाए कि जैसे नीचे वाला कोर्स लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है। एंड हमारे अगर एक जनरल माइंड सेट देखें हमारे इंडियंस का, तो हमारे मैक्सिमम मेजोरिटी, मैं ये नहीं कहूँगा सभी, मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि उस चीज़ के लिए कौन सा कोर्स करना है। उन्हें बस एक जैसे कि हमारी सोसाइटी में है कि उन्होंने वो कोर्स किया है तो हमें भी वो कोर्स करना है। तो ऐसा नहीं है आज के टाइम में। आप अपनी मर्जी से वो कोर्स चूज़ करिए एंड उसमें मन लगाकर पढ़ाई करिए तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे और कौन से कोर्सेज हैं मार्केट में अवेलेबल। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, ये प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर्स, ये भी एक फील्ड है जिसका हमें पता ही नहीं है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें तो आपको पता है मीडिया चैनल्स हैं या फिर प्रसारण भारती है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पर मिल जाती हैं जॉब्स। डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन, ये भी अच्छी खासी इंडस्ट्री बूम कर रही है जब से ऑनलाइन पोर्टल्स हमारे खुले हैं। डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, अब फूड के ही आप देख लीजिए, अगर आपने चलिए डिप्लोमा नहीं किया है फिर भी लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है। डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं गारमेंट्स की इंडस्ट्री में, फूड की इंडस्ट्री में, फैशन आप देख ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन देख लीजिए, मीडिया चैनल भरे पड़े हैं, ठीक है। बट आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा आज के टाइम में, फिल्टर करके, जिसमें कि स्कोप हो, ठीक है। ये नहीं कि आप एक भेड़ चाल की तरह एक वही कोर्स ऑप्ट कर लें जो सब कर रहे हैं। मैं ये कंप्यूटर साइंस वगैरह के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सिविल हो गया, इनमें उतना स्कोप नहीं है अब, क्योंकि वो कहते ना कि एक पिछले कुछ टर्म में लोगों ने बहुत ज़्यादा कोर्स कर लिए एंड वही लोग अभी बैठे हुए हैं जॉब्स के बिना भी और जॉब्स के साथ भी, बट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं है। लेकिन कंप्यूटर फील्ड एक ऐसी है जो कि एक ओपन माइंडेड चीज़ है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ और कोर्सेज हैं हमारे पास, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, ये देखिए कितनी अच्छी फील्ड है आज के टाइम में, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी देख लीजिए, लेदर टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, पर्टिकुलर फुटवेयर्स के लिए देख लीजिए। मतलब अगर आपके पास माइंड है अच्छा, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते आज के टाइम में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड मैकेनिकल में भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है।
आपको पता है इंडिया में तो गर्मी पड़ती है एंड एयर एसीज की, फ्रिजेस की कितनी डिमांड है मार्केट में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई। अब एक जनरल प्रोस्पेक्ट है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ ऑटोमोबाइल टाइप ही होती है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टूल एंड डाई है। अब टूल एंड डाई, जब तक हम इंडस्ट्री में हमारे पास टूल्स और डाई ही नहीं होंगे, प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो उसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर कोर्स है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अवेलेबल है, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स है मरीन इंजीनियरिंग, लेकिन इंडियन कोस्टल एरियाज भी हैं उतने, लेकिन इस साउथ के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो उस रीजन में रहते हैं। नॉर्दर्न रीजन वालों के लिए वो सूट भी नहीं करता है एंड दिक्कत हो जाती है कई बार ना जॉब्स पाने में। देखिए मैं आपको फ्रेंडली स्पीकिंग बताऊं, हम यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में, एंड कोर्सेज के बाद आप फर्दर क्या कर सकते हैं पढ़ाई उसी फील्ड में, एंड देन आपके पास क्या क्या जॉब्स के ऑप्शन रहेंगे, एंड देन अगर आप जॉब कर लेते हैं देन पढ़ाई आगे क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, हम ये पूरी काउंसलिंग करेंगे लेकिन वन बाय वन। अब इसमें है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं जो टेस्ट वगैरह करते हैं, वो सब आ जाते हैं। डिप्लोमा इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी स्पिनिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वेविंग, टेक्सटाइल में ही देखिए निटिंग, ठीक है, कितने सारे टेक्सटाइल के कोर्सेज हैं। एंड हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खपत है कपड़ों की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, लेकिन स्किल्ड लोगों की, यानी कि अनस्किल्ड लोग तो लेबर वाला ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आप अच्छा खासा, ठीक ठाक भी नहीं कहूँगा, अगर आप स्किल्ड हैं तो अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं, या तो जॉब करके या अपना बिजनेस करके भी। ठीक है, अभी बिजनेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि पहले आप एजुकेशन ले लें, बिजनेस की बात बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास मिसलेनियस डिप्लोमा कोर्सेज और भी हैं कुछ, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म। आपको पता ही है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से पूरा वर्ल्ड ही ठप हो गया है। ठप मीन्स बंद हो गया है या लॉक्ड हो गया है, ठीक है, बट टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही एक फैबुलस इंडस्ट्री है जिसमें कि आपको घूमने फिरने का एंड एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब हो गया। हेयर एंड स्किन केयर, ये इंडस्ट्री भी आजकल बूम कर रही है। ब्यूटिशियन है, इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट देख लीजिए आप, शादियाँ कितने इवेंट होते हैं हमारे आसपास। ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, नर्सिंग, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉस्मेटिक्स है, लाइफस्टाइल प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, कैटरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास जिन्हें हम करके एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। तो आप इनमें से कोई चूज़ करिए अगर आपने अभी 10th किया है। ठीक है, अगर आप 12th करना चाहते हैं तो 12th करिए, लेकिन आप इन कोर्सेज के साथ साथ 12th भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि हम 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं और दोनों ही वैलिड रहेंगे। लेकिन कैसे कि एक को डिस्टेंस से, एक को रेगुलर बेसिस पे। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे दोनों कोर्सेज वैलिड होंगे, ठीक है, एंड एप्लीकेबल भी होंगे। तो आप अगर 12th कोरेस्पोंडेंस से करना चाहते हैं या डिस्टेंस से, तो आप इन कोर्सेज में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप घर बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन से 12th कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं कोचिंग लेते हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे फर्दर इसके पार्ट 2 के बारे में कि डिप्लोमा कोर्सेज में क्या क्या और अवेलेबिलिटी है, या फिर अगर हम 12th करते हैं, ठीक है, एक नया टॉपिक होगा, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।